हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी के एक टॉपिक पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं और उसके घटक कौन कौन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि जोड़ आवरण। पर्यावरण, परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा या ढका हुआ, यानी प्राकृतिक में जो भी चारों ओर पाया जाता है, जैसे वायु, मृदा यानी मिट्टी, पेड़ पौधे, सड़क, पुल, परिवार तथा प्राणी, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। अंग्रेजी में पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति इन्वर्नल से हुई है, जिसका अर्थ होता है नाइबो या अड़ोस पड़ोस। इस तरह पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे आसपास जो कुछ भी उपस्थित है, जैसे जल, थल, पर्वत, मैदान, गांव, परिवार, शहर, विद्यालय आदि, जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। अब पर्यावरण क्या है, इसे जानते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान, प्रकृति आदि जो जीवित प्राणी या हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। विद्वानों के अनुसार पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की सामूहिक इकाई है जो किसी जीवधारी या परितंत्रीय आबादी और जीविका को तय करती है। यानी पर्यावरण उसे कहते हैं जो प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्यापित होता है, यानी हासिल होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारे चारों ओर जो भी दृश्य या अदृश्य वस्तुएं हैं, वही पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल, प्रकाश, मिट्टी आदि तत्व हैं, वही हमारा पर्यावरण है। अब हम पर्यावरण के घटक के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण के निम्नलिखित घटक हैं, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, सामाजिक क्रियाएं, मानव क्रियाएं। ये सभी घटक पर्यावरण के जैव और अजैव घटक हैं, यानी बायोटिक और अबायोटिक घटक हैं। अब हम इन सभी घटकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, जो ठोस चट्टानों और खनिज से बनी है, स्थल मंडल कहलाती है। स्थल मंडलीय सतह पर पर्वत, पठार, मैदान और घाटी जैसी विभिन्न प्रकार की स्थल रूप पाए जाते हैं। स्थल मंडल मनुष्य और पौधे के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब जल मंडल को देखते हैं। हमारे पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जल मंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत महासागर, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, हिमनद यानी ग्लेशियर और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प सभी शामिल हैं। पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई थी। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं। अब वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बनी है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, हीलियम मुख्य है। इसके अलावा वायुमंडल में धूल के कण और जल वाष्प की मात्रा भी रहती है, जो समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। यानी कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ जल वाष्प ज़्यादा होता है और कहीं पर धूल की कण ज़्यादा होती है। जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अब हम जैव मंडल को देखते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्रीय इलाका जहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं, इसे जैव मंडल कहते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को जैव मंडल में शामिल किया जाता है। इस इमेज को देखिए, इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल सभी हैं, ये तीनों मिलकर जैव मंडल बनाते हैं। इसमें रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं और अपनी
आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे मछली जल मंडल में रहती है, वायुमंडल द्वारा सांस लेती है। इसी तरह स्थल मंडल पर मनुष्य अपने श्वसन क्रिया करता है, जल का प्रयोग करता है। इस तरह ये सभी एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये सभी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। अब हम पर्यावरण के प्रकार के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो पर्यावरण के 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। सबसे पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैव और अजैव 2 प्रकार के प्रमुख तत्व का दृश्य और अदृश्य समूह को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक जैव और अजैव दोनों हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जैव और अजैव दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं। जैव में जीव मंडल आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी आदि। और अजैव में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आते हैं, जैसे भूमि, नदी, सागर, पठार, पहाड़, वायु आदि। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जैव और अजैव दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। अब हम मानवीय पर्यावरण को समझते हैं। जब मनुष्य अपनी स्वविकसित तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हुए उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, तो उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। अब मानवीय पर्यावरण के भी 2 प्रकार होते हैं: एक मानव निर्मित क्रियाएं और एक सामाजिक क्रियाएं। अब हम मानव निर्मित क्रियाएं के बारे में जानते हैं। जब मानव प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उन क्रियाओं को मानव निर्मित क्रिया कहेंगे। जैसे मनुष्य भूमि को जोतकर खेती के लायक बनाकर उस पर खेती करता है, जंगलों को साफ करके सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, हवाई पट्टी आदि बनाता है। तो ये सभी मानव निर्मित क्रियाएं हो गई, यानी मानव द्वारा ये सभी चीजें बनाई गई हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न प्रकार से दोहन करके यानी इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इस प्रकार एक मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण को जन्म देता है। अब सामाजिक क्रियाओं को देखते हैं। सामाजिक क्रिया में प्राकृतिक एवं विभिन्न जातियों के मध्य विभिन्न वर्गों के एवं एक ही वर्ग के जातियों एवं प्रजातियों के मध्य लगातार पारस्परिक अंतरक्रियाएं होती हैं। मनुष्य के सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा विकसित होने के कारण उसकी पारस्परिक प्रक्रिया सामाजिक पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जैसे परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य सभी सामाजिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम जैविक पर्यावरण के बारे में जानते हैं। जैविक पर्यावरण में हमारे चारों ओर के भौतिक वातावरण के सजीव घटक और उनकी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और उनके बीच तथा भौतिक पर्यावरण में होने वाले प्रक्रियाएं जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। इसी तरह पेड़ पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया, सजीवों की श्वसन प्रक्रिया, खाद्य श्रृंखला आदि सभी जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। हमारे देश भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण या अधिनियम बनाया गया। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।